हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लीब्रा तुला राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। सो ये ओवरऑल दिसंबर मंथ के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लीब्रा। सो लीब्रा देख लेते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था। तुला राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा था लीब्रा। सेवन ऑफ सोर्ड। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, सॉरी दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है लीब्रा आपकी लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी दिसंबर मंथ के लिए, क्या आ रहा है। द मून। ओके, सो सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी लीब्रा के लिए दिसंबर मंथ में। टेम्परेंस। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है लीब्रा आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। एस ऑफ कप्स। यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है लीब्रा आपकी लाइफ में दिसंबर मंथ में। लवर्स। और ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लीब्रा पीपल के लिए दिसंबर मंथ में। पेज ऑफ कप्स। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा लीब्रा के लिए दिसंबर मंथ के लिए। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड। सो लीब्रा, ऐसा लग रहा है पास्ट में आप या तो आप में से बहुत सारे लोग अपनी फैमिली लीनियज ओवरऑल स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे थे, करियर पर। और मेनली आपका फोकस पास्ट में आप में से बहुत सारे लोगों का फोकस जो था वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने पर था, ठीक है। ओवरऑल तरीके से मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, अपने लिए भी, ठीक है। एंड आप में से बहुत सारे लिब्रा लाइक एक अरेंज मैरिज सिनारियो में या तो ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, या मैरिज रिलेटेड कुछ सीन चल रहा था, लाइक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ रिलेटेड कुछ ना कुछ सीन चल रहे थे, ठीक है। और मैरिज से रिलेटेड और सेटलमेंट और स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में चल रही थी पास्ट में, ठीक है। एंड प्रेजेंट में 7 ऑफ सोर्ड है, तो प्रेजेंट में कोई सच बाहर आ रहा है। मे बी आप किसी से कुछ हाइड कर रहे थे, वो चीज़ किसी को पता चल गई है, या फिर आपको किसी की चीज़ें कुछ पता चली है जो सामने वाला पर्सन में भी कोई कुछ हाइड करके चल रहा था आपसे, या कोई सीक्रेटिव एनर्जी थी तो वो फाइनली बाहर आ गई है, ठीक है। एंड दिसंबर मंथ में द मून मेजर मेजर फियर, अननोन फियर दिखाई दे रहा है किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग। लाइक आप किसी सिचुएशन और पर्सन को लेके बहुत स्ट्रेस में हो, एज वेल एज आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो फ्यूचर में चीज़ों को लेके, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल अनक्लियर हैं, अनश्योरिटी है किसी सिचुएशन में, एंड पता नहीं क्या होगा टाइप से एनर्जी है, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज है टेम्परेंस, बैलेंस मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना अपनी लाइफ में। और मे बी कोई सैजिटेरियस पर्सन आपकी लाइफ का चैलेंज है, या फिर एक बैलेंस और पीस और हार्मनी, लाइक एक बैलेंसिंग फैक्टर मेंटेन करना अपने लाइफ में लीब्रा, ये एक चैलेंज है। और मे बी एक रिकन्सिलिएशन किसी कनेक्शन में, वो एक चैलेंज है। एस ऑफ कप्स तो यहाँ एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। आई डोंट नो किस सिचुएशन में। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी एक फुलफिलिंग अपॉर्चुनिटी है, लाइक
कनेक्टिंग, हार्ट कनेक्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एंड यहाँ पे लवर्स कार्ड है हिडन फैक्टर में। सो आपको हिडन फैक्टर में दिख रहा है कि आप एक मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने जा रहे हो, ठीक है, अपने दिसंबर मंथ में आपको लेना है। और ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, मे बी आप 2 लोगों से डील कर रहे थे पास्ट में एंड फाइनली आप एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी में हो, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ कप्स है, तो ओवरऑल किसी नई शुरुआत, नई बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। एक कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज और न्यू बिगिनिंग किसी तरह की हो रही है। और फाइनल आउटकम में द वर्ड है, तो कोई सिचुएशन में कंप्लीशन हो रही है, लाइक एक साइकिल थी जो बहुत लंबे समय से चल रही थी, वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन थी जो काफ़ी स्टेबल थी और मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। आप ऑलरेडी शादीशुदा थे या फिर शादी जैसा कुछ सीक्वेंस था किसी पर्सन के साथ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो पास्ट में हम देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है लीब्रा के लिए। ओके, द हाई प्रीस्टेस। तो आप इस सिचुएशन के रिगार्डिंग एक मेजर साइलेंस फेस कर रहे थे पास्ट में, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और हाईली इंट्यूटिवली सोचते हुए नज़र आ रहे हो रिगार्डिंग अरेंज मैरिज, रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी और योर मैरिड लाइफ, ठीक है। और मे बी किसी से ऑलरेडी इस टाइप का सिनेरियो फिक्स्ड है पास्ट में, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही हैं, फिक्स्ड हो गया है टेम्परेरी लेवल पे काइंड ऑफ सिनेरियो, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे प्रेजेंट में क्यों आया है? टू ऑफ कप्स। तो आप अपनी फीलिंग्स, ऐसा लग रहा है कोई अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहा है, मे बी आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो, मे बी कोई पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत हाइड कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है, और इस सिचुएशन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। सो यहाँ पे हाइड करने की एनर्जी दिख रही है, फीलिंग्स और इमोशंस होते हुए भी इसको हाइड करना, ठीक है। द मून यहाँ पे क्यों आया है दिसंबर मंथ में लीब्रा के लिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप को लेके एक सीक्रेटिव एनर्जीज आप फेस कर रहे हो, मतलब यू फील लाइक कि आपको मैरिज करनी है, आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, आपकी रिलेशनशिप आगे ग्रो करे, बट यू फील लाइक कि चीज़ें, आई डोंट नो चीज़ें कैसे होंगी आगे, क्या होगा। और इस इक्वेशन में थर्ड पार्टी की भी एनर्जी का सेंस है, लाइक आप इस तरह से, हो सकता है कि आप किसी पर्सन से ऑलरेडी कमिटेड हो बट चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, तो आपके अंदर एक ये एनर्जी है कि यार पता नहीं कहीं किसी और से ही तो नहीं होगा कुछ, ठीक है। हम सब के अंदर ऐसी एनर्जी होती है ओब्वियसली। सो इट्स अ लाइफ चेंजिंग एनर्जी, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डिसीजन, ठीक है। टेम्परेंस, और आप अगर करियर स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हो, लाइक बिजनेस पार्टनरशिप, तो भी कहीं ना कहीं एक अननोन एनर्जी है कि कैसे होंगी चीज़ें, ठीक है। टेम्परेंस यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है लीब्रा के लिए? लेट्स सी। 9 ऑफ कप्स। ओके, बिकॉज जो सिचुएशन है वो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है, तो उसके लिए वेट करना, पेशेंस रखना कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है। एडवाइस में एस ऑफ कप्स है, यूनिवर्स की तरफ से क्यों है देख लेते हैं। द लवर्स। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है और एक प्रॉपर डिसीज़न लेना है, ठीक है। डेफिनेटली एक ऑफ़र आ रही है आपकी लाइफ में एंड आपको डिसीज़न तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डिसीज़न नहीं लेते हैं तो आप अटके रहेंगे लीब्रा। लवर्स यहाँ पे क्यों है हिडन फैक्टर में लीब्रा के लिए दिसंबर मंथ में? पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आप एक राइट डिसीजन लेना चाह रहे हो एंड इस डायरेक्शन में आप एक बहुत लाइक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ सिचुएशन मेंटेन कर रहे हो, मे बी दोनों पर्सन्स के साथ, ठीक है। ताकि आप एक
काइंड ऑफ एक डिसीज़न ले पाओ कि एक्चुअली में आपको क्या करना है, किसके साथ आपको कंटिन्यू करना है और किसके साथ आपको रहना है, किसके साथ आपको कम्प्लीटली मूव ऑन करना है, किससे कम्प्लीटली मूव ऑन करना है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में लिब्रा के लिए? द फूल। ओके, सो आप किसी न्यू बिगनिंग, किसी एक ब्रेक, लाइक आप एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक ब्रेक थ्रू एनर्जी में दिखाई दे रहे हो और एक नई शुरुआत करते हो अपनी लाइफ में, टोटली न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो किसी भी सिचुएशन में। द वर्ड यहाँ पे फाइनल आउटकम में क्यों है लिब्रा के लिए? द सन। ओके, तो कोई सिचुएशन है जो आपकी ट्रू हैप्पीनेस भी है आपके लिए, आपकी ट्रू हैप्पीनेस का रीज़न भी है, बट स्टिल यू फील लाइक यू हैव टू जस्ट एंड दिस चैप्टर। ठीक है, यस। और किसी सिचुएशन में ऑलमोस्ट एक क्लियरिटी है। ठीक है, चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं, सामने आ गई हैं, खुल के रिवील हो गई हैं। नाउ ये चैप्टर क्लोज हो गया है। ठीक है, but this is your true happiness, Libra. I can feel that, I can sense that this is your true happiness, but you feel like you have to just end this chapter, end this cycle. Okay, सो दिस इज़ द रीडिंग। आपकी मेजर अरकानास बहुत आए हैं लिब्रा आपकी रीडिंग में। इट्स लिटरली अ लाइफ चेंजिंग एनर्जीज दिसंबर मंथ में आपके लाइफ में दिखाई दे रही हैं। आप किसी लियो, किसी जेमिनाई, किसी कैंसर, किसी पाइसिस, किसी प्रोमिनेंटली जेमिनाई से डील कर रहे हो, किसी एरीज से डील कर रहे हो, सजिटेरियस से डील कर रहे हो। माय गॉड, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।